to Knowledge Up Coaching Classes. Today is our second video lecture of electrochemistry, जिसमें आज हम कवर करेंगे कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे जो हमारे इस यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी टॉपिक्स को लेकर आज हम हमारा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक कवर करेंगे. उसी वीडियो लेक्चर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर के कुछ टॉपिक्स को हम लेकर इसको कंटिन्यूएशन में शुरू रखते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट I. तो यहाँ पे हमको पता है कि R इज़ अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं और द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम. पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर. देयरफॉर ओहम इज इक्वल्स टू वोल्ट एम्पियर इनवर्स. फिर उसके बाद में हमने देखा था कंडक्टेंस. कंडक्टेंस मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस. मतलब ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. कंडक्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं G से. तो G इज़ मतलब कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज इन्वर्स the resistance. R means resistance. The SI unit of conductance is Siemens, or which is equals to the ओहम इन्वर्स. तो हम इसलिए इसका यूनिट लिख सकते हैं ओहम इन्वर्स. उसके बाद देखे थे हमने रेजिस्टेंस, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, जो कंडक्टर को कंडक्शन होने के लिए रोकता है. तो resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional एरिया. और फिर हमने देखा था ये जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रिमूव करते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू से, कांस्टेंट से. R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. R ये जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के जगह हमने यहाँ पे लगाए हैं कांस्टेंट रो इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी. तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. द SI यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी इज़ ऑल्सो ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा क्या? ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर. उसके बाद जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी. और जैसे कंडक्टिविटी आपको पता है कि कंडक्टेंस का हमको पता है पहले कि कंडक्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो देयरफॉर जब ये इसके इन्वर्स में हो गया, ये यहाँ पर इसके इन्वर्स में हो गया, तो फिर हम यह लिख सकते हैं कि G इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लिख सकते हैं हम ऐसा क्योंकि G और R इन्वर्स में है. तो फिर अगर हम यहाँ पर इस R की जगह G लेते हैं तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके इन्वर्स होगी. तो A डिवाइडेड बाय L. तो हम लिख सकते हैं G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाय L. अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड K इस जो ये यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनलिटी को चेंज किया है, यहाँ पे इक्वल लिखा है K, और K जो ये है ये एक ग्रीक लेटर है और इसको कहा जाता है कैप्पा. K इज़ कॉल्ड कैप्पा एंड K इज़ कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. ये यहाँ पे जो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी. अब यहाँ पर कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंडक्टर यूनिटी रहे, एक ही रहे, तो हम लिख सकते हैं G इज़ इक्वल्स टू K. तो दस द कंडक्टिविटी, अब हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे. दस द कंडक्टिविटी इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर हम यहाँ पर SI यूनिट लिखेंगे. K का जो SI यूनिट है, मतलब जो कंडक्टिविटी का SI यूनिट है, वो है सीमेन मीटर इन्वर्स. सीमेन मीटर इन्वर्स. एंड आपको पता है कि सीमेन मतलब होता है ओहम इन्वर्स. तो हम इसको दूसरा इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स. दिस इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर
कि मोलर कंडक्टिविटी, अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को जिसने डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट इन 1880। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है 1880 का। द जर्मन फिजिस्ट FWG कॉर्लॉश, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मोलर कंडक्टिविटी को। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज़ डिनोटेड बाय दिस, यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है दिस इज़ लैम्बडा। ये भी एक जो हम कह सकते हैं ग्रीक लेटर है, ये है लैम्बडा। अब देखो जैसे ग्रीक लेटर में भी एक होता है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, तो ये जो लैम्बडा है आपने सुना होगा, लैम्बडा को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये स्मॉल लैम्बडा है। और कैपिटल जो लेटर्स में कैपिटल लैम्बडा जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, ये है कैपिटल लैम्बडा और इसे कहा जाता है स्मॉल लैम्बडा। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी को हम जो डिनोट कर रहे हैं वो है इस कैपिटल लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो क्या है देखिए मोलर कंडक्टिविटी। द मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर कुछ जो टर्म्स है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हमको लेना है यहाँ पर देखें 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमको सोल्यूशन में लेना है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशंस कितना भी हो सकता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, कितना भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसमें जो हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है मतलब इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी है वो 1 मोल होना ही चाहिए, सिर्फ 1 मोल ही होना चाहिए। तो 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम ऐड कर रहे हैं तो वो जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी कंडक्टिविटी को मेज़र करना कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करना कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। तो अच्छे से देखें फिर से, द मोलर कंडक्टिविटी इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और वो आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी को कहा जाता है उस मोल की, मतलब उस जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है 1 मोल का, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ये लैम्बडा से, ये ध्यान में रखना है आपको, लैम्बडा। और वो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उस पर डिपेंड होती है कंडक्टिविटी। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो डिसोसिएट हो जाता है और कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है और लेस नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, मतलब आयंस को प्रोड्यूस कर नहीं रहा है। तो जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा और उसकी कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब आयंस कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं आयंस तो उसकी कंडक्टिविटी लो रहेगी। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, तो नो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखें हम क्या कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है हायर कॉन्सेंट्रेशन का, अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी, और लो कॉन्सेंट्रेशन है तो कंडक्टिविटी कैसे रहेगी, लो रहेगी। तो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे भी, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी उसकी कम है, लो। मोलर कंडक्टिविटी इज़ यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। जो डिफरेंट सॉल्यूशंस है और उनका हमको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है,
कंपेयर करना है कि डिफरेंट अलग अलग हमारे पास में सोल्यूशंस है और उनकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टू कंपेयर कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन दे मस्ट हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अगर हमको कंपेयर ही करना है तो हमको जो कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा वो सेम रखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने डेफिनेशन में देखा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कंडीशन यही है कि जितने भी हम सोल्यूशंस लेंगे तो उस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी है वो 1 मोल की ही होना चाहिए। सो वी कैन कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और उसी को क्या कहते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखें कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट जो सोल्यूशंस है उनकी हम कंडक्टिविटी को इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्राफिकल मेथड है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, फिर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सेम, मतलब हम यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रखकर मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है तो तीनों का जो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो 1 मोलर ही लेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, मोलर कंडक्टिविटी of an electrolytic solution is equal to the electrolytic conductivity, which is denoted by kappa K, divided by its molar concentration denoted by C। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये हो गई, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। अब हमको मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखना है, तो द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो हम ये दोनों भी जो है टर्म्स इस पे से निकालेंगे कि K कैपा कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेन मीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी का यूनिट है मोल पर क्यूबिक मीटर, मोल पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे इस मीटर इन्वर्स से यहाँ पर का एक मीटर इन्वर्स कैंसिल होगा, तो यहाँ रह जाएगा -2, तो ये हो जाएगा सीमेन मोल पर मीटर स्क्वायर। तो जब ये वैल्यूज़ ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा सीमेन मोल, ऊपर जाके हो जाएगा ये इन्वर्स में, और जो माइनस का टर्म है वो प्लस में, मतलब मीटर स्क्वायर। Then the SI unit of molar conductivity is Siemen mole inverse meter square, या फिर हम लिखते हैं S की जगह जो सीमेन है आपको पता है कि विच इज़ इक्वल टू द ओहम इन्वर्स, तो हम इसका यूनिट ऐसा भी लिख सकते हैं ओहम इन्वर्स, और यहाँ पर जो मोल इन्वर्स और मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर की जगह हम सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो जनरली जो कॉमन यूज़ में आता है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, तो वो है ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। यहाँ एक इक्वेशन डिराइव करना है जो शो करती है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जो K है स्मॉल k विच मीन्स द कंडक्टिविटी, एंड जो ये जो लैम्बडा है विच मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए एक इक्वेशन को डिराइव करनी है। कंडक्टिविटी K इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन if V is the volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte। जो solution है V volume of solution, उसके अंदर 1 mole of dissolved electrolyte है, मतलब जो हमने constant जो amount of substance दिया है वो 1 mole ही dissolve करते हैं electrolytes का। Its electrical conductance is lambda each 1 centimeter cube मतलब हम कह सकते हैं ml, इसका मतलब होता है ml, 1 ml portion in the volume V has conductance K। Hence total conductance of V centimeter cube is KV,
विच इज़ मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर ये इतना जो हमको गिवन है, इसका जो इक्वेशन बनता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी विच मीन्स लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू द conductivity into volume of solution K into V. Lambda is equals to K into V. concentration of solution है C मतलब concentration मोल लीटर इनवर्स। तो ये जो concentration of solution है, इसको volume of solution में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ यूनिट रहेगा इसका concentration डिवाइडेड बाय 1000 मोल सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखें कि जो हमने वॉल्यूम लिया है सोल्यूशन का, उस सोल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है विच इज़ रेसिप्रोकल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ रेसिप्रोकल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर देखें V इज़ रेसिप्रोकल, मतलब ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनवर्स में है, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन मतलब रेसिप्रोकल, इसके अपोजिट है। तो V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिट भी इसका अपोजिट हो जाएगा, तो मोल है तो यहाँ आ गया मोल इन्वर्स, और सेंटीमीटर माइनस में है, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि सभी जो वैल्यूज़ है वो इन्वर्स हो गई। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन को कहते हैं 1 और इस इक्वेशन को कहते हैं 2, तो ये जो 2 है यहाँ पर, इसमें जो हमको मिला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू है, सब्सटीट्यूट V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू K इंटू वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय C। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 K डिवाइडेड बाय C। तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है, दिस इक्वेशन इज शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इस पे से ही हमको अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मतलब इस पे से हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे या कंडक्टिविटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को। देखो, अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव किए थे उसी बेस पे यहाँ पे ट्राई दिस के फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब C आपको फाइंड आउट करना है। of silver nitrate to have the molar conductivity of 1 to 1.4 ohm inverse centimeter square mole inverse and the conductivity of 2.428 into 10 to the power -3 ohm inverse centimeter inverse at 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं हम लैम्बडा से, और कंडक्टिविटी को K से विच इज़ कैपा से इंडिकेट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 to 1.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और कैपा मतलब K कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 2.428 इंटू 10 टू दी पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। C इज इक्वल्स टू, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो सिर्फ इंटरचेंज करना पड़ेगा हमको, 1000 K डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K की वैल्यू हमारे पास में 2428 इंटू 10 टू दी पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू है 1 to 1.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो 1000 है मतलब क्या हुआ, 10 टू दी पावर 3, तो 10 टू दी पावर 3 + 3 -3, ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। अब ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कैंसिल हो गया। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये देखो, पहले ये लिख लेते हैं हम, 2.428 डिवाइडेड बाय 1 to 1.4
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर का लॉग देखेंगे, नीचे की वैल्यू का लॉग देखेंगे, लॉग की डिवीजन में है तो माइनस करके आंसर आएगा इसका 0.02। अब यूनिट लिखना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस में क्योंकि प्लस में था, ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर ये है मोल माइनस में तो ये आ जाएगा मोल प्लस में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगी, मतलब होगा ये मोल सेंटीमीटर क्यूब, मोल सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं 0.02 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्योंकि मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट किए, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में रहता है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 0.02 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 0.02 मोलर। दिस इज द आंसर। यही इक्वेशन के बेस एक और न्यूमेरिकल गिवन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड BaCl2 solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज 223 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, हमको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर BaCl2, तो ये मोलैरिटी मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.05 मोल। फिर उसके बाद में है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी हम लैम्बडा से फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू 223 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी को हम स्मॉल के से कैपा से डिनोट करते हैं, के फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, हमको कंडक्टिविटी चाहिए, तो के इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा लैम्बडा सी डिवाइडेड बाय 1000। तो फिर वैल्यूज़ है हमारे पास में 223 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 0.05 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा इसका 0.0115 unit of conductivity is ohm inverse centimeter inverse. This is the answer of conductivity of BaCl2 solution. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, हमको यहाँ पे देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ में कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, कैसे वेरी होती है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, लेकिन अच्छे से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये अच्छे से ध्यान में रखना है, यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। It depends on the number of current carrying ions present in unit volume of solution. कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ आयंस पर, जितने नंबर ऑफ़ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो देखो कि अगर हमने सोल्यूशन लिया, अब आपको पता है कि सोल्यूशन के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, और हमको यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना है और उसमें हमको आयंस देखने हैं हम यहाँ पर। अब जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जब हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, अब इसी सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं हम, डाइल्यूट कर दे रहे हैं, वही सेम कंटेनर ले रहे हैं हम, मतलब जब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml वाटर सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर और हम पानी मिला दे रहे हैं, मतलब इसका डाइल्यूशन करके इसको सपोज हम लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 ml हमने इसको कर दिया। तो क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब जब हमने बिफोर डाइल्यूशन अगर हम देखें तो ये जो आयंस थे, ये आयंस काफ़ी एक दूसरे के करीब थे, ये आयंस एक दूसरे से काफ़ी करीब थे। तो जब ये एक दूसरे के करीब होंगे, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमने इसको डाइल्यूट कर दिए तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये फ्री हो जाएंगे, ये काफ़ी दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना मतलब कि जो चार्ज है वो जो आयंस है वो और ज़्यादा सेपरेट आउट हो जाएंगे और वो
कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि जितना हम पानी डालेंगे तो आयंस जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के बावजूद भी जो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। देखो ये इतने ही पोर्शन में जो नंबर ऑफ आयंस थे, सपोज़ यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 आयंस है, तो और इतने में जब हम ये इतना पोर्शन हम ले रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जब हम डाइल्यूशन किए तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए। 6 आयंस नहीं रहेंगे, हो सकता है यहाँ पर 3 आयंस ही रह जाए, आधे ही रह जाए यहाँ पर। तो क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। एन इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इज नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एक यूनिट जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जा रहे हैं। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। तो ये था हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और जब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया तो दिस इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है पहले का ज़्यादा था, बाद में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है पानी डालने के बाद वो कम हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज़ होता है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान में रखना है आपको, पर यूनिट वॉल्यूम। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है? इससे पहले हमने पढ़े कंडक्टिविटी, अभी पढ़ रहे हैं हम मोलर कंडक्टिविटी, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखिए यहाँ पर the molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of an electrolyte in the given volume of solution। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉट यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इससे पहले का कॉन्सेप्ट था यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम जो है वो कितना भी वॉल्यूम हो सकता है सोल्यूशन का, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना भी चलता है, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होना चाहिए, यहाँ लीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इतना ध्यान में रखना है। जो हमने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यूनिट वॉल्यूम एक हिस्से की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना भी हो सकता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन सोल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी। कि जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो अब यहाँ पर हम जितना डाइल्यूशन करते हैं उतनी मोलर कंडक्टिविटी इसकी बढ़ना है, क्योंकि चार्ज जो आयंस है जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, आयंस जितने ज़्यादा सेपरेट आउट होंगे उतनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि वो सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है पूरा का पूरा। देखिए ये जो अगर हम यहाँ पर वही सेम एग्जांपल ले रहे, कंटेनर ले रहे हैं, हम दो कंटेनर ले रहे हैं। अब हमने पहले वॉल्यूम, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, हमने इतना वॉल्यूम ले लिया है, और इसमें जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यहाँ पर ले लें, जैसे कि NaCl ले लिया हमने, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये इतनी जगह में जो होंगे, तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कम जगह में हो जाते हैं, अगर हमने सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो कम लिया है, तो आपस में इंटरेक्शन करेंगे ये, और ये सेपरेट आउट नहीं होंगे, मतलब ये फ्री नहीं होंगे, तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब हम इसका डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन हमने इसका बढ़ा दिए और पानी अगर हमने इसमें डाल दिए, तो यही जो 1 मोल ऑफ NaCl है
तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर पे हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा ये सेपरेट आउट होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा, जितने आयंस को ये प्रोड्यूस करेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब क्या हुआ कि जितना हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, मतलब डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक कंडक्टिविटी है, एक मोलर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ में कम होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ में बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज के साथ साथ में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है।